कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की को केयाके करते हुए दिखाया जाता है। केयाके करने के बाद मे हॉलैंड अपने घर जा रही थी, लेकिन उसकी कार में कुछ खराबी आ जाती है और उसे कार को रोड के साइड में रोकना पड़ता है। इसके बाद उसने मर्सर को बुलाया जो कार को देखने आया था। इन दोनों का कुछ पास्ट था, यानी ये दोनों कभी साथ हुआ करते थे। मर्सर के कार ठीक करने के बाद मे उसे कहती है हमें कभी मिलना चाहिए, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मर्सर कहता है हम अभी बात कर सकते हैं, लेकिन मे स्माइल करते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन मैं अपने डेटिंग जॉब में फंसी हुई थी, तभी उसकी दोस्त एनी का कॉल आता है। एनी सर्कल नाम के एक बड़ी टेक कंपनी में काम करती थी। एनी का काम थका देने वाला था, वो कंपनी के लिए हमेशा ट्रैवल करती थी। उसका काम था कि नए एनर्जेटिक लोगों को कंपनी का हिस्सा बनाना। वो मे का नाम सजेस्ट करती है। इसके बाद मे का इंटरव्यू लिया गया और वो सर्कल में एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस के पोस्ट पर ज्वाइन हो गई, जो कि एक एंट्री लेवल पोजीशन थी। उसे सर्कल के यूजर्स को असिस्ट करने का काम दिया गया था, ताकि वो उनसे जुड़ के सर्कल प्रोफाइल के बारे में जान सके। इसके बाद हमें इमोन बेली को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो एक कॉन्फ्रेंस में लाइफ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। वो एक स्मॉल कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं जो कहीं भी फिट हो सकता था। टॉम ह्यूमन राइट्स इम्प्लीकेशन के बारे में स्पीच देते हैं। ये कैमरास डिफरेंट कलर में अवेलेबल थे और इस कैमरे की मदद से आप 24 घंटे लाइव फिट कर सकते हो और इससे आपकी लाइफ सबके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। दरअसल इस मूवी में मेटावर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि कैसे हम फ्यूचर में लाइव फिट करेंगे और हमारी लाइफ कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सर्कल कंपनी का एक बहुत बड़ा कैंपस था। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा समय तक उस कैंपस में रखने के लिए एनकरेज करते थे। अब उस कैंपस में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। उस पार्टी से दूर एक एम्प्लॉय अपने फोन में लगा हुआ था। मैं उससे बात करती है। वो उससे गप्पी वर्ड के बारे में पूछता है जो कंपनी के नए एम्प्लॉयज के लिए यूज करते थे। इसके बाद वो उसे झाड़ियों में छुपी हुई वाइन की बोतल ऑफर करके मे से बात करने लगता है। उसके बाद वो मे को बोतल ऑफर करके वहाँ से चला जाता है। उसका नाम टाई लाफाइट था, लेकिन वो अपना नाम मे को नहीं बताता। इसके बाद मे अपने फैमिली के साथ वीकेंड पर बारबेक्यू करती है। उसके साथ और भी रिलेटिव्स थे। मे के फादर विनी हॉलैंड को मल्टीपल डिसऑर्डर्स थे, जिसके कारण वो अपने लाइफ के नॉर्मल काम भी नहीं कर सकते। मे की मॉम उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो चाहते थे कि मे भी मर्सर के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाए। इस बात के लिए उसके डैड एनकरेज करते हुए उसे बियर लाने के लिए घर के अंदर भेजते हैं, ताकि वो मर्सर के साथ अकेले वक्त बिता सके। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। मे मर्सर को उसके बिजनेस के बारे में पूछती है, लेकिन मर्सर खुद को मे के काबिल नहीं समझता। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, और बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चलती और मे अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाती है। मंडे को सर्कल में दो एम्प्लॉयज मे से मिलने आते हैं और उससे उसके प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे थे कि उसने अपने प्रोफाइल पर कोई अपडेट क्यों नहीं किया। उन दोनों ने ये भी नोटिस किया कि वो एक वीक के लिए कैंपस से दूर थी। मे नोटिस करती है कि इन सब की क्या जरूरत है। दरअसल वो दोनों ये कोशिश कर रहे थे कि मे अपना टाइम सर्कल प्रोफाइल पर बिताए और कैंपस में ज्यादा से ज्यादा बिजी रहे। इन एम्प्लॉयज को मे के डैड के हेल्थ के बारे में पता चलता है और मे को केयाके एंजॉय करना पसंद है। अब उन दोनों के जाने के बाद वो अपने प्रोफाइल पर एंगेज हो जाती है। इसके बाद टॉम, जो सर्कल का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, सबको पॉलिटिकल कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सी चेंज के जरिए अपने रोजाना काम को पब्लिकली ओपन करने तैयार होती है। जहां मे और एनी भी उस क्राउड में होते हैं और पीछे की ओर एक कैंडिडेट टाई ये सब सुन रहा था। इसके बाद फिर से एक पार्टी होती है। मे फिर से टाई को अपने फोन के साथ देखती है। फिर वो टाई के पास जाके उससे बातें करने लगती है। टाई मे को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लेके जाता है जहाँ सबका डेटा स्टोर होता है। मे को पता चलता है कि ये लड़का तो टाई लाफाइट है, जिसने ट्रू यू इन्वेंट किया है। टाई उसे बताता है कि उसने ट्रू यू को लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने के लिए नहीं बनाया था और इस कंपनी में कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। फिर उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है और हम दोनों नीचे आए थे, इस बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद मैं अपने मॉम से कॉल पर बात कर रही थी और वो मर्सर की बनाई पेंटिंग को सर्कल के प्रोफाइल में डाल देती है। मर्सर टेक्नोलॉजी से दूर रहता था, लेकिन मैंने उसकी आइडेंटिटी सर्कल पर पब्लिक कर दी थी। इसके बाद मर्सर मे से मिलने आता है और मे को बताता है कि तुम्हारे अपने प्रोफाइल पर उसके शैंडेलियर की फोटो अपलोड करने से उसे डियर किलर कहने लगे हैं और उसे मारने की धमकियां मिल रही थी। मे उसे सॉरी कहती है और सब ठीक करने की बात करती है। तभी वहाँ के लोग जमा हो जाते हैं और दोनों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे और मर्सर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैं परेशानी और डिप्रेशन में रात के अंधेरे में वहाँ से केयाके करने निकल जाती है। इसके बाद मे को समुद्र के तूफान का सामना करना पड़ता है और धुंध होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। अंधेरा होने के कारण उसकी केयाके फ्लिप हो जाती है और वो पानी में गिर जाती है। वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ कोस्ट गार्ड आके उसे रेस्क्यू करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि सी चेंज के कैमरे से पता चला कि वो कहाँ है। अगले दिन इमोन और टॉम मे को समझाते हैं कि कल क्या हुआ था।
इमोन बताता है कि कल कैमरे के पहनने के कारण हम तुम तक पहुंच सके और कैमरे की वजह से तुम्हें बचाया जा सका। इमोन उसे सारी बातें कन्फेस करने कहता है। मे बताती है कि उसका पहली बार नहीं है कि वो इस ऑफिस में आई है। इसके बाद इमोन मे को स्टेज पर इनवाइट करता है और उसके कल रात के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बात है और वो ये स्टेटमेंट देती है कि अब वो पूरी लाइफ सर्कल प्रोफाइल में लाइव फिट करेगी। वो कैमरा अपने शर्ट पर टाई कर लेती है और सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अपनी पूरी लाइफ दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट रखेगी। एनी भी उस ऑडियंस में थी और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। वो वहां से उठ के चली जाती है। मैं इस फैसले के कारण अपने क्लोज रिलेशनशिप खराब करने लगती है। अब अगले दिन मे कैमरे के साथ उठती है, वो मिनी कैमरे जो मे के साथ सारे टाइम रहते हैं, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी और कमेंट कर रही थी। अब वो रात के समय अपने पेरेंट्स को सी चेंज के कैमरेज में देख रही थी जो उसने उनके पूरे घर में लगाए थे। तभी वो उन्हें इंटीमेट होते देखती है। वो जल्दी से अपना कैमरा दूसरी ओर घुमा लेती है, लेकिन डैमेज तो हो चुका था क्योंकि हर कोई मे को फॉलो करता है और उस बात पर कमेंट करने लगता है। अब उसके पेरेंट्स भी उससे दूरी बनाने लगे थे। इसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स से बात करती है, उसके पेरेंट्स कहते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मे को हाई लेवल बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता है, जिस पर एनी रिएक्ट करती है कि उसके वहां पर होने से पूरी दुनिया उसे देखेगी। अगले दिन मीटिंग में इमोन अनाउंस करता है कि 50 स्टेट्स ने सर्कल अकाउंट से वोट करने के फैसले को सपोर्ट किया है और वो इस नंबर को बढ़ाना चाहता है। मैं यहाँ पर सबको ये सजेस्ट करती है क्यों ना हर एम्प्लॉयज का अपना एक सर्कल अकाउंट हो, इससे हमें फायदा होगा। ये बात इमोन और टॉम को पसंद आती है और वो इसे अप्रूव करते हैं। ये देखकर एनी गुस्से में आ जाती है और मीटिंग छोड़ के वहां से चली जाती है। इसके बाद कंपनी की एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें मे होस्ट कर रही थी और वो सबसे ट्रांसपेरेंसी की खूबसूरती की बात ऑडियंस से करती है। इसके बाद में एक रैंडम क्रिमिनल को सर्च करती है जो एक मर्डरर थी, जिसने अपने बच्चों को मारकर जेल से फरार हो गई थी। और 10 मिनट में सोल सर्च पूरी दुनिया में कैमरा से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ढूंढ लेते हैं और उसे अरेस्ट किया जाता है। मे कहती है कि सोल सर्च अच्छे कामों के लिए यूज किया जा रहा है। सोल सर्च किसी भी इंसान को ढूंढ सकता है। इसके बाद वो ऑडियंस से नाम पूछती है तो सभी लोग मर्सर का नाम लेते हैं। वो कहती है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन क्राउड जोर जोर से उसका नाम ले रही थी। टॉम उसे ढूंढने कहता है और इमोन उसे इंटरप्ट करके उसे सर्च करता है। मर्सर फॉरेस्ट कैबिन में होता है। उसके आसपास कई सारे लोग जमा हो जाते हैं और उसे हरास करने लगते हैं और सभी उससे पूछते हैं कि वो एनिमल हंटर क्यों है। मर्सर अपने ट्रक में भागने लगता है और रियल टाइम कैमरास उसे चेस करते हैं, लेकिन घबराहट में मर्सर अपनी ट्रक को ब्रिज से नीचे गिरा देता है और अब मर्सर की मौत हो जाती है। अब मैं इस बात से परेशान रहने लगती है। वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाती है। इसके बाद वो एनी को वीडियो कॉल करती है। एनी अपने मॉम डैड के पास चली गई थी। इसके बाद में वापस सर्कल जाने का फैसला करती है और टाई को कॉल करके एक फेवर मांगती है। टाई उसे बताता है कि उसे यकीन नहीं होगा कि उसे क्या मिला है। अब अगले दिन कंपनी के मीटिंग में मैं स्टेज को ज्वाइन करती है। मैं बात करते करते टॉम को भी स्टेज पर आने कहती है। वहां पर बात करते करते मैं इमोन और टॉम को ट्रांसपेरेंट होने के लिए कहती है और फिर उनके कोट्स के ऊपर कैमरा लगा देती है। फिर वो पूरी दुनिया के सामने टॉम और इमोन के ईमेल्स एक्सपोज कर देती है, जो कि स्क्रीन पर ही नहीं सबकी डिवाइस पर भी सेव हो जाते हैं। अब ये देखकर टॉम और इमोन गुस्सा हो जाते हैं और टॉम वहां से चला जाता है। मैं सबसे कहती है अगर ट्रांसपेरेंसी अच्छी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है, लेकिन सबके लाइफ में प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये कह के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूवी किया के करते हुए एंड हो जाती है। यहाँ पर मे के आसपास ड्रोन आते हैं और मे ने ट्रांसपेरेंसी को फिर से अपना लिया था। ये मूवी 2017 की अमेरिकन साइफाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को हम आज के डेट से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हमारी प्राइवेसी हमसे छीनी जा रही है। और इसी के साथ हमारी कहानी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।